अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जमात हश्तम 5वां हफ्ता और सबक नंबर आप लोगों का आज शुरू होगा 7। आप सब अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कीजिए। सफ़ा नंबर मेरे पास है 40, सफ़ा नंबर 40 पे आप लोगों का सबक नंबर 7 है शहरी दिफा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इसके खास अल्फाज देख लेंगे। इमरजेंसी, फौरी, हंगामी सूरत हाल, ख्वामखा, ऐसे ही, फजूल, गामजन, चलना, हमायल, हायल कर देना, लज्जा देना, डरा देना, लपकना, दौड़ना, इवज, बदला, रूनुमा, वकू पजीर होना, झमघट्टा, रश, सर्जन जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर हो, शऊर, अकल, मसनूई, बनावटी। ये आप लोगों के थे खास अल्फाज। अब आ जाए हम लोग देखते हैं कि शहरी दिफा। शहरी दिफा का क्या मतलब है। शहरी दिफा बुक से आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए। सफ़ा नंबर 40 पे आप लोगों का लेसन है शहरी दिफा। मैं आप लोगों को इसका खुलासा बताऊंगी। आप लोगों ने उसको प्रॉपर रीड आउट करना है, फुल लेसन को। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका खुलासा बताऊंगी कि शहरी दिफा है क्या। शहरी दिफा एक ऐसा महकमा है जो किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है। जरूरी नहीं है कि वो हादसा जो है वो रोड पे ही हो, सड़क पर ही वो हादसा हो। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई लड़ाई में जख्मी हो सकता है, कोई सड़क पर हादसा हो सकता है, आग का इशू हो सकता है, या फिर पानी के साथ पानी में डूबने का इशू हो सकता है, आग लगने का हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसे हादसा जो अचानक से रूनुमा हो जाए। उन हादसात में जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है, इस महकमा शहरी दिफा ने ये अदारा कायम किया है, यानी ऐसा एक अदारा कायम किया है जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है किसी भी हादसे की सूरत में। ठीक है, हमारे यहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से हादसात में जख्मी होने वाले वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद ना मिल सकने की वजह से मौके पर दम तोड़ देते हैं या फिर उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पाकिस्तान में। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का जो शऊर है लोगों में बहुत कम है। आप देखिए, अगर हर इंसान को इसकी कुछ प्रैक्टिस हो, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जिसे हम फर्स्ट एड भी कहते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है ना, अगर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में हमें मालूमात हो या उसके बारे में हम कुछ जानते हो। ठीक है, सबसे पहले वो बात करता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो वहां पे क्या है, रश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना जो है उस सूरत हाल को मजीद जो है वो बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। ठीक है, हंगामी हालत में इमारतों को खाली करने के लिए रास्तों का तयन लाजमी करना चाहिए। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, कुछ निकात आप लोगों को बताए जाएंगे कि जो इस लेसन में बताया है कि किस किस सूरत में, कौन कौन से हादसा की सूरत में आप लोगों को किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, कोई भी हादसा है, अगर सड़क पे कोई हादसा हो गया है या घर में कोई करंट वगैरह का इशू है या आग लगने का इशू है या कोई जख्मी हो गया है कुछ भी लगने से, तो सबसे पहली तो बात यह है कि रश नहीं करना, झमघट्टा नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद अगर वो कहता है कि इमारतों को अगर इमारतों में आग वगैरह लग जाए तो इमारतों में आग बुझाने वाले आलात का होना बहुत जरूरी है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे बैंक हो गए, अपने हॉस्पिटल्स हो गए, तो इन इमारतों में अगर आग लगती है तो वहां पे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो आग बुझाने वाले आलात हैं उनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने दिया है कि अगर बाजू की हड्डी टूटी हुई हो तो कपड़े से तिकोनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमायल कर देना चाहिए, यानी बाजू को गले में लटका देना चाहिए। ये आप लोगों ने अभी रिसेंटली आप लोगों का 1122 का लेक्चर भी हुआ था और उसमें भी ये आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। याद है ना स्टूडेंट्स आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर कपड़ों को आग लग जाए तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा। उस सूरत में हमें क्या करना है कि सबसे पहले दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लेना चाहिए। ठीक है, और भागना नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स पास हो तो उसे चाहिए कि वो जल्दी से कोई भी कंबल वगैरह जो है वो मुतासरा शख्स के ऊपर
उड़ा दे उसे, ठीक है। फिर यहाँ पे पानी में अगर कोई डूब जाए तो क्या करना चाहिए, पानी में अगर कोई डूब जाए तो सबसे पहले उसे उल्टा लेटाकर उसका पानी जो है वो निकालना चाहिए। उसके बाद उसे मसनूई तरीके से जो है वो सांस देना चाहिए, ठीक है। सांप के डसने का बताया गया है, अगर कोई सांप डस ले किसी शख्स को तो उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरफ से खून आ रहा हो रस्सी या कपड़े वगैरह को कसकर बांध दें। यानी मुतासरा जो आप लोगों का पार्ट ऑफ बॉडी है जहाँ पे सांप ने जो है वो डसा है उससे 4-5 इंच ऊपर जो है किसी भी कपड़े से या रस्सी से उस मुतासरा जो आपका बॉडी पार्ट है उसको बांध देना चाहिए, ठीक है। कि अगर हमने किसी को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देनी है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स का होना बेहद जरूरी है। अगर फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास नहीं होगा तो हम किस तरह से मुतासरा शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे सकेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में आप लोगों के पास क्या होता है, मरहम पट्टी का सामान यानी रुई का पैकेट, चंद रुई किस्म की पट्टियां, टेंचर, आयोडीन की बोतल, बोरिक एसिड, जख्म पर लगाने वाला मरहम और इमरजेंसी में दी जाने वाली अद्वियात शामिल है। फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना जरूरी है। अगर आप लोगों के घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो आप जरूर अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो रेडी करें और घर में जरूर फर्स्ट एड बॉक्स को रखें, ठीक है। उसके बाद महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फाल रहता है। महकमा शहरी दिफा का मतलब क्या है, उसने शहर की हिफाजत करनी है। शहर तो एक जगह होती है, शहरी दिफा से मुराद शहर में रहने वाले लोगों की हिफाजत। दिफा क्या होता है, हिफाजत, यानी शहर में रहने वाले बसने वाले लोगों को किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं, किस तरह से हम उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे सकते हैं, ठीक है। ये है महकमा शहरी दिफा का काम। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक से सफा नंबर 43 सफा है आप लोगों का। सबक नंबर 1 है शहरी दिफा के मुताबिक दर्ज सवाल के मुख्तसर जवाब लिखें। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने इसकी फुल रीडिंग करनी है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे और अगर आप लोगों को कहीं पे कोई कंफ्यूजन भी होती है तो आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उससे सवाल नंबर 2 है रीडिंग जब आप लोगों की हो जाएगी तो इसी तरह से आप लोगों के ये एमसीक्यूज फॉर्म में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन है, दर्जन अल्फाज को अल्फ बाई तरतीब देकर इनके मानी लुगत से तलाश करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हरूफे तहज्जी की तरतीब से, ये हमारे पास है सवाल नंबर 3, हरूफे तहज्जी की तरतीब देते हुए आप लोगों ने पहले इन्हें मैनेज करना है अल्फाज को, ठीक है, तरतीब के साथ लिखना है। यानी सबसे पहले अलिफ के साथ, सबसे पहले अलिफ मद्दा के साथ आने वाला वर्ड लिखोगे आप लोग, वो है आधा, ठीक है। उसके बाद अलीफ, इसी तरह से अगर बे के साथ कोई स्टार्ट हो रहा है लफ्ज तो फिर आप उसको लिखोगे। यानी आप लोगों ने हरूफे तहज्जी के एतबार से इसको तरतीब देनी है और फिर इनके मायने लिखने हैं। मायने आप लोगों ने कहाँ से देखने हैं, मायने सारे आप लोगों को फरहंग में दिए गए हैं और अगर किसी लफ्ज का मायने आप लोगों के पास फरहंग में नहीं भी है तो आप लोगों को इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत जल्द। उसके बाद हमारे पास आता है दर्जन अल्फाज के मुतजाद लिखें। यहाँ पे जालिम, रहमदिल, दुश्मन, दोस्त, तरक्की, तनज़ली, खुशहाल, बदहाल, आइंदा, गुज़िश्ता, आगा, बेखबर, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्जन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है, जुमले तो आप लोगों का होता ही क्रिएटिव वर्क है, आप लोगों का तख्लीकी काम, आप लोगों ने खुद जुमले इनके बनाने हैं, कॉपी पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है, एराब की मदद से दुरुस्त लफ्ज़ वाज़ेह करें। आप लोगों को पिछले लेसन्स में मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई है एराब की। अब आप लोग खुद एराब जो है वो अल्फाज को पढ़ते हुए एराब लगाएंगे। इसी तरह से 7 क्वेश्चन आ जाता है, फोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर फोन उठाया। यानी जैसे ही आप लोग रीडिंग करेंगे, रीड आउट करेंगे फुल लेसन, आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रैफिक हादसे या किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। अभी आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करनी है मुतासरा शख्स को, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 9 क्वेश्चन नंबर 9, वाहिद की जमा के वाहिद लिखें। ये आप लोगों को जो तरीका बताया गया था, आप लोगों ने सबसे पहले
3 कॉलम बनाने हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को पहले भी इसकी प्रैक्टिस करवाई गई है, क्लास में भी, आप लोगों को स्कूल में भी इस प्रैक्टिस करवाई जाती है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है जो होगा अल्फाज। मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के बुक से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही थी। मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले अल्फाज का आ जाएगा, फिर वाहिद, फिर जमा। आप सबने क्या करना है, ये सारे अल्फाज जो हैं आप लोगों ने इस वाले कॉलम में राइट कर लेने। फिर आप लोगों ने, जैसे ये हमारे पास है धमाका, धमाका हमारे पास क्या है, वाहिद। हमने वाहिद में यहाँ पे हथ लगा देना है, यानी वाहिद हमारे पास मौजूद है, तो हमने उसकी क्या लिखनी है, जमा। ये आप लोगों ने तब करना है जब आप लोगों को मिक्स दिए गए हों वाहिद और जमा, यानी वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। इसी तरह से जैसे हादसात है, तो हादसात हमारे पास क्या है, जमा, तो हमने इसकी क्या लिखना है, इसका वाहिद, हादसा। ठीक है, इस तरह से ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे कॉलम बनाना है और इनको राइट डाउन करना है। सबक शहरी दिफा के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बी के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएंगे। कॉलम आप लोग मिलाएंगे, जब आप लोग रीडिंग कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। इसी तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्जे अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे 2 किस्म के जुमले दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को सवाल नंबर 5 है आप लोगों के पास, ये उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि दर्जे अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दर्जे अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर व तानीस का मतलब ये है कि ये वाले जो अल्फाज हैं हमारे पास, जैसे घंटी है, फोन है, धमाका है, क्या ये मुज़क्कर हैं या मोनस हैं। हमने इनकी वजाहत करते हुए जुमला ऐसा बनाना है कि हमें पता चले कि ये वाला जो वर्ड है घंटी, ये क्या है, मोनस। घंटी क्या है, होती है, घंटी होता है नहीं। तो जिसके साथ होती लगा वो क्या हुआ, मोनस। ठीक है, और जिसके साथ होता लगा वो क्या हुआ, मुज़क्कर। इसी तरह से आप लोगों ने इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह करते हुए ये जुमले आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ये वाला सवाल आप लोगों की बुक पे ही हो जाएगा। दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। जब आप लोग रीडिंग कर लेंगे फुल, तो इसमें भी आप लोगों को करने में कोई इशू नहीं होगा। रीडिंग करते जाएं और दुरुस्त और गलत वाले पे गलत का निशान लगा दें। ठीक है, शहरी दिफा का खुलासा लिखें। आपने इसको पूरे के पूरे लेसन को नहीं लिखना, बल्कि क्या करना है, सिर्फ खुलासा लिखना है। आप लोगों ने मैक्सिमम आप लोग 10 to 15 लाइंस का खुलासा लिख लेंगे। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स निकाल के खुलासा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्रामर का पार्ट आ रहा है, फेल मजहूल को फेल मारूफ में बदलना। सफा नंबर 47 है आप लोगों के पास। आप लोगों को ग्रामर का पार्ट दिया गया है, फेल मजहूल को फेल मारूफ में बदलना। यहाँ पे एक आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल लिखी है, कहानी पढ़ी गई। आप ये देखें, कहानी पढ़ी गई, हमें नहीं पता ये कहानी किसने पढ़ी है। ठीक है, इसका फाइल ही नहीं हमें मालूम। जब किसी जुमले में फाइल ना हो तो उसे हम कहते हैं फेल मजहूल, यानी अगर फाइल नहीं दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, फेल मजहूल। नहीं पता कहानी किसने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे उसने लिख दिया साउद ने कहानी पढ़ी। अब यहाँ पे हमें पढ़ने वाले का नाम दे दिया गया, हमें पता चल गया कि कहानी किसने पढ़ी है, साउद ने। साउद ने कहानी पढ़ी, तो ये क्या कहलाएगा, फेल मारूफ। यानी वो जुमले जिनमें फाइल मालूम नहीं वो फेल मजहूल कहलाएंगे, और ऐसे जुमले जिनमें फाइल मालूम है वो क्या कहलाएंगे, फेल मारूफ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ मुकम्मल हो गया। अब आप लोग आ जाए सबक नंबर 9। रेल का सफर लेसन आप लोगों का स्किप किया गया है। सबक नंबर 9 है आप लोगों के पास, लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। शहीद से ही आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये लेसन किसके बारे में होगा। ये लेसन एक सिपाही के बारे में है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की फौज किस कदर दिलेर, बहादुर, जुर्रतमंद है कि वो दुश्मन का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करती हैं। ठीक है, ये लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के बारे में उन्होंने एक लेसन बताया है, जिन्होंने 1965 की जंग में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। किस तरह से उन्होंने दुश्मन की चौकियों पर बारूद के साथ हमला किया
और अपनी चौकी को उन्होंने किस तरह से दुश्मन के घेरे से जो है वो आज़ाद करवाया और किस तरह से उनकी ये कुर्बानी जो है वो याद रखी जाती है। ठीक है, इसके खास अल्फाज हैं जियाले, बहादुर, प्लाटून, टीम, पेशकदमी, आगे बढ़ना, बौछार, कसरत से, मोर्चा, खाई, सनसनाती, तेजी के साथ, खामोशी के साथ और तेजी के साथ, फर्ज शनासी, फर्ज अदा करने वाला, फरामोश करना, भुला देना, सफाया, खत्म करना, तदबीर, तरीका, आघा, बाखबर, खलबली मचना, अफरा तफरी मच जाना, पैबस्त होना, गड़ जाना, लग जाना, रेंगना, कीड़े मकोड़ों की तरह चलना, ढेर होना, गिर जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने बुक से अपनी बुक से सफा नंबर 55 खास अल्फाज आप लोगों के हो गए। यहाँ भी हमें लांस नाइक लाल हुसैन के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे फौजी जवान हैं जिन्होंने अपने वतन की खातिर कुर्बानियां दी, जिनमें आप लोगों को बहुत सारे नेम याद भी होंगे, जिनमें राजा अजीज भट्टी शहीद हैं, कर्नल शेर खान हैं, शेर खान है, राशिद मिन्हास हैं और भी बहुत सारे अजीम हमारे बहादुर जवान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। ठीक है, और यहाँ पे हम लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी फुल रीडिंग करनी है स्टूडेंट्स। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और एक सरहदी चौकी और सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया, कई सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस सूरत में प्लाटून कमांडर जो कमांडर थे उन्होंने चंद जवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो, दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पता है आप लोगों को सितंबर 1965 की जो जंग है, भारत क्या कहते थे, वो कहते थे कि लाहौर में जाकर हम लोगों ने नाश्ता करना है और बहुत सारी उन्होंने आस उम्मीद लगाई हुई थी कि हम जो है सबसे पहले लाहौर पर काबिज होंगे और आसानी के साथ पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के जो बहादुर जवान हैं उनमें किस कदर जज्बा ईमानी है। वो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में किस कदर जज्बा है। वो कभी भी अपने मुल्क की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। ठीक है ना, दुश्मन की फौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। ये क्या कहा, ये वो जो कमांडर थे उन्होंने अपने जवानों को बुलाया, उन्होंने ये कहा कि दुश्मन ने हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, तो हो सकता है कि हमें ये भी चौकी खाली करनी पड़े। इन जवानों में से एक आगे बढ़ा और फौजी सलाम करने के बाद यानी सल्यूट मारने के बाद बोला, जनाब दुश्मन को रोकने के लिए कोई तदबीर हो सकती है। तदबीर का मतलब यानी कोई तरीका तो होगा जिससे हम जो दुश्मन है उसको रोक सकते हैं कि वो हमारी चौकियों पर कब्जा ना करें। कमांडर ने कहा, हाँ, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करे तो पॉसिबल है, मुमकिन है कि हम बच जाएं, यानी वो हम आज़ाद करवा लें अपनी चौकियों पर या मस्जिद चौकियों पर कब्जा करने ना दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया कि जो लांस नाइक लाल हुसैन थे वो जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो अपने साथियों के साथ निहायत बहादुरी दलेरी के साथ आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे मुसलसल रेंग कर बिल आखिर वो उस चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया था। रिंगे जैसे कीड़े चलते हैं जमीन पर, ये चुंडी चलती हुई कभी आप लोगों ने देखी है? किस कदर मुश्किल हालात में इस तरह से रिंग कर दुश्मन की चौकियों तक पहुंचना, यानी अपनी ही चौकी को आजाद करवाना था, लेकिन उस वक्त वहां पे क्या था, दुश्मन का कब्जा था, दुश्मन के घेरे में जाना था उन्हें। बेशक उन्होंने अपनी ही चौकी को आजाद करवाना था, तो वो इस तरह से रिंग कर उस चौकी तक पहुंचे। क्या था कि जब वो रिंग कर जा रहे थे तो मुसलसल फायरिंग हो रही थी। लांस नाइक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मनों को देखकर गुस्से में आ गया और फौरन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बम निकाला और दुश्मनों के सिपाहियों पर फेंक दिया। उन्होंने बहुत बहादुरी और बेखौफी का मुजाहरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से आजाद करवा दिया, खाली करा दिया उन्होंने अपनी चौकी को। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आगे बढ़ते गए
वो भी हमला करते गए। दस्ती बम यानी हाथ से फेंकने वाले बम उनके पास थे, हथियार थे। उन्होंने मुकाबला किया और बड़ी बहादुरी के साथ वो आगे बढ़ते गए अपने साथियों के साथ, और बिल आखिर उन्होंने अपनी चौकी को खाली करवा लिया। करीब ही दुश्मन की एक बड़ी प्लेटफॉर्म मुसलसल फायरिंग कर रही थी। लाल हुसैन अपने साथियों के साथ जमामर्दी से दुश्मन का मुकाबला कर रहा था कि एक सुनसनाती हुई गोली उसके जिस्म में पेवस्त हो गई। इसी दौरान जब वो आगे बढ़ रहे थे तो जाहिर बात है कि दुश्मन की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, तो एक गोली जो है वो उनको लग गई, आ लगी उनको। वो बुरी तरह जख्मी हुए मगर उसने अपनी हिम्मत ना हारी, यानी वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए लेकिन अपनी हिम्मत ना हारी। उसके जख्मों से खून फवारे की तरह निकल रहा था मगर वो मुसलसल आगे बढ़ रहा था। उसकी और उसके साथियों की जुर्रत के नतीजे में दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो भाग खड़े हुए। यानी आप जो लांस नायक लाल हुसैन थे वो अपने दुश्मन, बेशक वो जख्मी हो गए थे, बहुत ज्यादा खून उनका बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ आगे आगे बढ़ते रहे और दुश्मन जो था उनके कदम उखड़ गए और वो भाग गए। लाल हुसैन के साथियों ने उसकी आवाज सुनी, दुश्मन खत्म हो गया है, यानी वो साथियों से पेश कदम थे, आगे थे साथियों से, ठीक है ना। खून बह जाने से लाल हुसैन की हालत बिगड़ चुकी थी। बिल आखिर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसको फौरन उठाया और मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे मगर जख्म अपना काम कर चुके थे। लांस नायक लाल हुसैन शहीद की रूह जिसमें खाकी से परवाज कर गई। मौत के वक्त उसके आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये, वतन के लिए जानिसार करना, वतन के लिए कुर्बानी देना। सामने पता हो कि सामने जो है वो मौत है और इंसान जो है वो जवामर्दी के साथ, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे सामने मौत नजर आ रही है, तो ये किसी एजाज से कम नहीं है। क्योंकि उस वक्त उसके जहन में क्या है, उसके दिलो दिमाग में क्या है, अपने वतन से मोहब्बत के जज्बे से वो सरशार है। और यकीनन हम सबको जो है वो वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए हर वक्त। जरूरी नहीं है कि हम लोग जितना हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है, जितनी हमारी बसात है, हम उसके मुताबिक अपना अपना जो रोल है, अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए। उनको इतना जमामर्दी का मुजाहरा करने के इवज जो है वो उनको बहुत बड़े एजाज से नवाजा गया, उन्हें तमगा जुर्रत दिया गया, ठीक है। अल्लाह ऐसी नेक रूहों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और हमारे दिलों में भी जज्बा ईमानी और जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो पैदा करे। अब आप लोग इसके एक्सरसाइज पे आ जाए जो इसकी मश्क है। तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत रखती है, ये आप लोग यहाँ से भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सबक लांस नायक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। दर्जल फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। जवामर्दी, बहादुरी, ताक कर, निशाना बांध कर, आगाह होना, बाखबर होना, तदबीर, तरीका, खाक, मट्टी, पेशकदमी, आगे बढ़ना। सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। ये जब आप लोग अपना पूरा लेसन जो है वो रीड आउट कर लेंगे तो खुद ब खुद आप लोगों के इस पूरी खाली जगह के आंसर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, दर्जल अल्फाज के वाहिद लिखें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे उन्होंने मिक्स नहीं दिया कि वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ पे आप लोग 2 कॉलम बनाकर ही इसके वाहिद और जमा लिख सकते हैं। आप 2 कॉलम बनाएंगे, वाहिद और जमा, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, सबक लांस नायक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। पाकिस्तान हजारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। ये हमारे पास क्या है, दुरुस्त, तो हमने दुरुस्त पे क्या लगा देना है, टिक, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पे ये लाल हुसैन के कारनामे पर हुकूमत ने इसे निशाने हैदर दिया, ये गलत है तो हम गलत पे क्या लगाएंगे, टिक। एक ही अलामत उन्होंने बताई है कि दुरुस्त और गलत की निशानदेही करते हुए टिक का निशान लगाएं। इस तरह से यहाँ तक आप लोगों का ये हो गया। और यह लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सवाल नंबर 7। अपने इलाके के नाज़िम के नाम अपने मोहल्ले की बाकायदा सफाई का मुस्तकिल इंतजाम करने की दरख्वास्त तहरीर करें।
ये आप लोगों का तख्लीकी काम है, आप लोग खुद कॉपीज पे राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों के 2 लेसन आज मुकम्मल हो गए। आप लोगों का 5वां हफ्ता है और 2 लेसन आप लोगों के मुकम्मल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग आ जाए अपने घर का जो आप लोगों का काम है। उर्दू सबक नंबर 7 के सवाल नंबर यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अगर कोई मिस भी हो जाता है, जो बुक पे करने वाला है वो आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे। 2, 4, 6, 7, 10, 12 नीज सबक नंबर 9 के सवाल नंबर 2, 4, 6 आप लोगों ने किताब पर और बकिया सवाल जो है वो कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। क्वाइदुनशा से आप लोगों ने मजमून इलामा इकबाल, अब सफा नंबर है मेरे पास 80 क्वाइदुनशा में 2019-20 का जो ऑडिशन है उसमें में भी आप लोगों का सफा जो है सफा नंबर चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ जाए। इलामा इकबाल का ऐसे आप लोगों ने ये तैयार करना है और इसके साथ आप लोगों ने कहानी नंबर 2 और 3 तैयार करनी है, याद करनी है। आप लोगों की गिदड़ की मक्कारी और कहानी नंबर 3 है जिसका काम उसी को साझे, ये हो गई। और इसके साथ आप लोगों ने वाहिद जमा तैयार करके आने हैं सफा नंबर 29। आज का आप लोगों का लेसन मुकम्मल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, घरों में रहे, महफूज रहे, अल्लाह हाफिज।